स्वागत है फ्रेंड टारगेट टीवी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा ये वीडियो जो बीएड में इंटर्नशिप कर रहे हैं या इंटर्नशिप करने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि इंटर्नशिप जो होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि इंटर्नशिप एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लेकिन जो बीएड इंटर्नशिप है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में 16 वीक का दिया गया है, यानी कि बीएड का जो भी पाठ्यक्रम किसी भी ज़िले में चल रहा है तो वहाँ पे ये 16 वीक का आपको इंटर्नशिप करना होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं 8 पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं कॉलेज से। इन्हीं 8 पॉइंटों के आधार पे आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी है। तो यहाँ पे जो 8 पॉइंट दिए गए हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपकी इंटर्नशिप 16 वीक की दी गई है यानी कि 4 मंथ। तो जैसे कि आज अगर 14 अगस्त है तो 14 अगस्त से आपका ये पूरा होगा 13 दिसंबर तक। या फिर मान लें कि 1 जनवरी से आप स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप तो आपका ये 30 अप्रैल को कंप्लीट होगा, यानी कि 4 मंथ। अब एक एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है मॉर्निंग असेंबली। तो मॉर्निंग असेंबली ये आपको इंटर्नशिप फाइल में लिखना होगा कि वहाँ पे कौन सी प्रार्थना होती है, कितने बजे से स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग असेंबली में आएगा। वहीं सेकंड दिया गया है अटेंडेंस रजिस्टर। तो अटेंडेंस रजिस्टर एक अलग रहेगा एकदम, लेकिन आपको फ़ाइल में इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा कि अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको फ़ाइल में ज़रूर लिखनी होगी। फिर वहीं पे दिया गया है टीचर डायरी। तो टीचर डायरी आपकी एक अलग से डायरी रहेगी जो जिसमें आप दिन प्रतिदिन का जो भी पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। फिर वहीं पे आ जाता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में आ गया है कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। वहाँ पे आप जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे वार्षिक परीक्षा होती है कि अर्धवार्षिक होती है, कहीं पे तीन महीने में परीक्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइल में लिखना होगा। फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका कि स्कूल का ढांचा कैसा है, स्कूल बना कैसा है, किस प्रकार से वहाँ पे कमरे दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें, मैदान है कि नहीं है, झूले हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, कितने कक्ष हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर है यहाँ पे एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल। यदि आपकी प्रिंसिपल द्वारा अदर ड्यूटी लगाई गई है, जैसे कि 15 अगस्त आता है तो कार्यक्रम की तैयारी कराने के लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है या परीक्षा के दौरान आपकी ड्यूटी लगाई गई है, तो ये सारी चीज़ें आप फाइल में मेंशन करेंगे। फिर रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि रिफ्लेक्शन मतलब तो परावर्तन होता है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का मतलब दिया गया है ये है कि आपने जो भी इंटर्नशिप का कार्य किया उस पर क्या रिफ्लेक्ट पड़ा आपका। जैसे कि हो गया यहाँ पे उपस्थिति रजिस्टर होता है, तो सारी चीज़ें जो भी डेली डायरी है और विद्यालय में जो बैठक होती है, प्रार्थना सभा होती है, वो सारी चीज़ों का क्या आप पे इम्पैक्ट पड़ा, ये इसमें रिफ्लेक्शन का मतलब दिया गया है। यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य द्वारा किया गया प्रभाव या प्रतिफल ही प्रतिछाया या इसको परावर्तन कह सकते हैं। ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब होता है सामेकन यानी कि मिलना। तो सामेकन को आप 2 पार्टों में बांट सकते हैं, एक फिजिकल, एक होता है यानी कि भौतिक संसाधन, और एक होता है मानवीय संसाधन कंसोलिडेशन को। ठीक है। तो इसमें भौतिक में आ जाएगा फर्नीचर, लाइब्रेरी, और आपका आ गया श्यामपट आ गया,
कच्चा कच्छ आ गया, मैदान आ गया, मतलब खेल का मैदान आ गया, मेज कुर्सी, ये सारी चीज़ें। और मानवीय संसाधन में आपका आ जाएगा प्रधानाचार्य, अध्यापक, कर्मचारीगण, विद्यार्थी, ये सारे कंसोलिडेशन के मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी आप चीज़ें रिपोर्ट करेंगे अपनी फ़ाइल के अंतर्गत। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी फाइल में आप लिखेंगे वो सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। चलते हैं आगे। तो आगे दिया गया है फ़ाइल नेम। तो आप 3 फाइलें बननी हैं, जिसमें आपका आ जाएगा अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर डेली डायरी और इंटर्नशिप फाइल। इंटर्नशिप फाइल के अंतर्गत ही सारे पॉइंट आएंगे जो भी ऊपर डिस्कस किए गए हैं। नीचे में आपको फाइल का जो भी कंटेंट है वो उसके पूरे पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जिसको मैं एक नज़र में आपको दिखा देता हूँ। तो आगे चलते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपका आभार आ जाएगा। फिर आप फाइल में इंटर्नशिप प्रमाण पत्र लगा देंगे। फिर स्कूल का विवरण देंगे कि वहाँ कैसा स्कूल है, क्या है स्कूल का। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्कूल का बुनियादी ढांचा, यानी कि कैसे, कितने कमरे हैं, क्या है, उसके इम्पोर्टेंस लिख देंगे। फिर डिटेल लिखेंगे, स्कूल का विवरण, वही पता उसका, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एड्रेस आ जाएगा हैं, ये सारी चीज़ें स्कूल के विवरण। ये जो मैं इंटर्नशिप की फ़ाइल बनेगी, इंटर्नशिप की फ़ाइल का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिख जाएंगी। यहाँ पे मैं पॉइंट दिखाई दे रहा हूँ रूल रेगुलेशन, जो भी वहाँ पे रूल रेगुलेशन है उसकी रूल रेगुलेशन की क्या आवश्यकता है, यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस, और जनरल रूल ऑफ इंटर्नशिप स्कूल, ये सारी चीज़ें आपको फ़ाइल के अंतर्गत लिखनी होंगी। चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या पॉइंट दिए गए हैं। आगे हैं पॉइंट अभी हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्कूल में क्या फ़ीस का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़, उसमें आप लिखेंगे हॉलीडेज़ कौन कौन से इंटर्नशिप के दौरान जो पढ़ें। पूरे हॉलीडेज़ नहीं लिखने होंगे कि आप पूरे हॉलीडेज़ लिखते हैं, जो भी आपके इंटर्नशिप के पीरियड के दौरान जो भी हॉलीडेज़ छुट्टियाँ पड़ रही हैं उन्हीं को आप वहाँ पे लिखेंगे। कितना सिलेबस कवर किया गया, ठीक है, ये भी ये जो सिलेबस वाला पार्ट है ये आपका डेली डायरी के अंतर्गत आ जाएगा। डेली डायरी में मेंशन करेंगे कि इस दिन मैंने ये पढ़ाया। फिर और पढ़ाया क्या मतलब टॉपिक वाइज आपको पढ़ाना होगा, यानी कि एक चैप्टर के कई सारे टॉपिक, यानी कि एक चैप्टर आपका 2 दिन या 3 दिन तक जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है टाइम टेबल। टाइम टेबल यानी कौन कैसे कैसे पीरियड पढ़ रहे हैं, पहले साइंस का पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पूरा टाइम टेबल, यानी कि 8 बजे से स्टार्ट हुआ, 2 बजे तक स्कूल है, तो बीच में जो भी पीरियड पढ़ रहे हैं वो सारा वीक का, डे वाइज वीक का पूरा टाइम टेबल आप डेली डायरी में भी पूरा दिया होगा फॉर्मेट, उसमें आप फिल कर देंगे। ये डेली डायरी के अंतर्गत ही लिखा जाएगा। फाइल के अंतर्गत खाली इंट्रो लिखना है कि टाइम टेबल होता क्या है, इम्पोर्टेंस, और टाइम टेबल ऑफ इंटर्नशिप, यानी कि आपका क्या टाइम टेबल रहा, मैं किस पीरियड में जा रहा हूँ पढ़ाने, ये भी आपका उसमें डेली डायरी में मेंशन होगा कि आप कौन कौन से विषय पढ़ा रहे हैं। जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग जैसे कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, इस तरह से। चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मॉर्निंग असेंबली दी गई है, जो वहाँ पे पहला पॉइंट था। कहाँ पे पहला पॉइंट था मैं दिखा देता हूँ ऊपर, यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली, वही इंट्रो यहाँ पे आपको फाइल के अंतर्गत लिखना होगा। फाइल के अंतर्गत लिखना होगा कि क्या इम्पोर्टेंस हैं, और डे वाइज असेंबली, मतलब डे वाइज असेंबली का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे कि प्रार्थना के बाद जीके के क्वेश्चन होते हैं, फिर अगले दिन जीके की कोई कहानी सुनाई जाती है, उससे क्या मतलब 15 मिनट का होता है, तो उसमें प्रार्थना हो गई, जनगण मंगल हो गया, और फिर उसमें आपका आ गया जीके क्वेश्चन हो गया, या मोटिवेशन कोई विचार हो गया, आपका थॉट हो गया। ये सारी चीज़ें डे वाइज आप उसमें फाइल में लिखेंगे। फिर आ गया कोकुलर एक्टिविटीज़, तो इसमें आपने क्या कौन से संसाधन का यूज किया
पढ़ाई के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान आपने कौन सी गतिविधि कराई, है ना। अंताक्षरी कुछ होता है, अंताक्षरी जैसे एक्टिविटीज़ हो गई, या चार्ट पेपर के थ्रू कोई एक्टिविटी हो गई, या फ्लैश कार्ड होते हैं, फ्लैश कार्ड के थ्रू आपने क्या यूज करते हुए अपने पढ़ाया, फ्लैश कार्ड का यूज करते हुए, मॉडल का यूज करते हुए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे है स्कूल एग्ज़ामिनेशन, यानी स्कूल एग्ज़ामिनेशन परीक्षा, कि आपको पेपर भी बनाने को हो सकता है प्रिंसिपल दें कि पेपर या टेस्ट या कराने के लिए कि आप टेस्ट कराइए। प्रिंसिपल आपसे कह सकते हैं कि टेस्ट पेपर बनाइए, और उसको भी आपको लिखना होता है डेली डायरी में। पीछे की तरफ दिया रहता है कि आपने परीक्षा में टेस्ट लिया या परीक्षा ली, तो उसके नंबर मेंशन करने होते हैं डेली डायरी के पीछे। तो डेली डायरी का वीडियो बनेगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे नंबर लिखे जाते हैं। इम्पोर्टेंस लिखना होगा कि क्या होता है, परीक्षा क्यों ज़रूरी है, और सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एलिवेशन अडॉप्ट इन द स्कूल, मतलब क्या वहाँ पे मूल्यांकन की चीज़ को अपनाया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, ये सारी चीज़ें। फिर है सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डेज। हाँ, तो इसमें वही 15 अगस्त आ गया है, और कहीं कहीं फेयरवेल पार्टी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें अंतर्गत आ जाएगा। चलते हैं आगे 15वां पॉइंट दिया गया है, वो लगा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे दिया गया है मैनेजमेंट ऑफ मिड डे मील। अगर आपकी इंटर्नशिप गवर्नमेंट कॉलेज में है तभी ये पॉइंट आप लिखेंगे, नहीं अन्यथा अगर प्राइवेट कॉलेज में है तो पॉइंट नहीं लिखेंगे। प्राइवेट कॉलेज में तो पॉइंट बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी मतलब स्कूल में इंटर्नशिप होती है तो मिड डे मील के बारे में लिखेंगे, क्यों ज़रूरी होता है, क्या है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो इफ़ एनी, यानी कि यदि हुई हो तो ही आप लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड है, क्लास एंड इट्स एनालिसिस, यानी कि कक्षा उपस्थिति रिकॉर्ड, इसका विश्लेषण, यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर जो है उसका रिकॉर्ड क्लास वाइज और उसको एनालिसिस करना होगा। यानी वही पॉइंट आ गया कि अटेंडेंस रजिस्टर जो आप बनाएंगे वही चीज़ है। चलते हैं आगे क्या है, आगे क्या पॉइंट दिया गया है, समरी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटर्न। हाँ, तो इसमें सारांश आपको पूरा लिखना होगा कि इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या चीज़ें आपने देखी, क्या अनुभव किया, अपना अनुभव एक तरह से सारांश के हिसाब से लिखेंगे। फिर एनी सजेशन, अगर है कोई सजेशन है इंटर्नशिप के लिए आपके लिए तो वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। मतलब इंटर्नशिप में आगे आप क्या सुधार करना चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे एक समस्या देखी गई है इंटर्नशिप में, अनपेड होती है, यानी कि कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये चीज़ एक तरह से देखा जाए मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। कुछ अमाउंट देना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ तो देना ही चाहिए, एकदम कुछ अमाउंट तो देना ही चाहिए। इसलिए ये चीज़ आप सजेशन में लिख सकते हैं कि इंटर्नशिप अनपेड होने के बजाय पेड होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जो पॉइंट नहीं क्लियर हो गए हैं वो आपको जो वीडियो बनेंगे, इन फाइलों के वीडियो जो बनेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, टीचर डेली डायरी हो गया और इंटर्नशिप फाइल, तो इसका एक वीडियो आएगा अटेंडेंस रजिस्टर का, और डेली डायरी का एक आएगा वीडियो, और इंटर्नशिप के 2 वीडियो आएंगे, जिसमें एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। एक मतलब गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ों में फ़ाइल में चीज़ें, जैसे मिड डे मील बढ़ जाता है तो वो चीज़ आपको गवर्नमेंट वाले से कवर हो जाएगी। और प्राइवेट वाला, उसमें प्राइवेट में मिड डे मील नहीं रहता है, बाकी एनुअल फंक्शन हो गया या फेयरवेल पार्टी, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।